नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरबीजी आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। रीज़न आपको लेना है, हमेशा की तरह आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, आप खुद बताइएगा ऑब्जर्व करके। जब जब अमेरिका कहीं पे भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ है वॉर में, अभी अमेरिका ने जो लास्ट इराक और सीरिया में जो एयर स्ट्राइक की, ठीक, अगले दिन मार्केट कैसे खुली है आप खुद बताइए। हमेशा ऐसा होता है कि अगर अमेरिका ने कहीं पे भी लड़ाई की या कहीं पे भी कोई बॉम्ब गिराया या फिर एयर स्ट्राइक कुछ भी किया, तो गोल्ड 300-400-500 पॉइंट ऊपर और सिल्वर 400-500 पॉइंट 800 पॉइंट ऊपर खुलती है, हाँ या ना? पहला सवाल। दूसरी चीज़ कि जो भी मैंने एनालिसिस करके आप लोगों को बता के गया था कि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अभी ये वॉर हुई है तो मार्केट ऊपर खुलनी चाहिए, ठीक। अब अगर मार्केट ऊपर नहीं खुल पाई, हमेशा ऐसा होता है, इस बार ऐसा नहीं हुआ, तो आप इसको क्या बोलोगे? हाँ। दूसरी चीज, यहाँ पे पॉवेल की स्पीच निकल के आती है कल दिन में, और वो बोलता है कि इंटरेस्ट रेट को अभी इकॉनमी ठीक है, स्टेबल हो रही है, बट इंटरेस्ट रेट हम लोग काटेंगे नहीं काटेंगे ये भी कंफर्म नहीं है। और मार्केट में जो इफेक्ट आना चाहिए था वॉर का, क्या वो आया? वॉर के हिसाब से गोल्ड और सिल्वर को तेज होना चाहिए था, हुआ नहीं हुआ। और एक चीज़ मैं आपको और बता के गया था कि जो मेरी पोजीशंस थी, ठीक है, वो 62,480 के आसपास गोल्ड थी, और सिल्वर में 71,250 300 के आसपास के एवरेज था मेरा, ठीक। अब यहाँ पे कल जो सिचुएशन हुई, कल मैंने कमेंट्स में भी आप सबको रिप्लाई किया, मैं अपनी ट्रेडिंग में बिजी रहता हूँ, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ भैया। कल ऑल ऑफ सडन इतने लोगों के मैसेजेस और कॉल्स आए अनएक्सपेक्टेड। मतलब मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा दोस्तों, आप सब मेरे को आज 8-9 महीने से जानते हो, जब से मैं एनालिसिस करके डाल रहा हूँ, और आप लोग का खुद कहना है कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि जो सिल्वर में 3-3 हज़ार पॉइंट के टारगेट एनालिसिस जिसके टारगेट्स डन होते हैं, गोल्ड में 500 हज़ार पॉइंट 1500 पॉइंट के जिसके टारगेट डन होते हैं, क्या मैं एक बार गलत नहीं हो सकता? क्या मेरी एनालिसिस एक बार गलत नहीं हो सकती? अगर मैं 10 बार एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि मैं 10 के 10 बार सही रहूँगा, 7-8 बार अगर सही हूँ सफिशियंट है, क्योंकि मेरे जो एनालिसिस के जो टारगेट्स होते हैं कितने बड़े होते हैं आप सबको पता, आप सब इन्जॉय भी करते हो। लास्ट वीडियो में भी एक भाई साहब मोहित जी थे जिन्होंने 1500 पॉइंट निकाले, वो भी, और आप सब जानते हो क्या है क्या नहीं है। तो ठीक है, अगर गलत हुआ तो खेमू जी आपने जैसा कि लिखा कि सर आप कह रहे थे कि गोल्ड ऊपर खुलना चाहिए और सिल्वर ऊपर खुलनी चाहिए, तो एक बात बताइए, अगर ये चीज़ नहीं हो पाई, आप खुद जानते हैं ऐसा होना था, अगर नहीं हो पाई तो आप वहाँ पे लिख के बता रहे हैं, अच्छी बात है। तो मैं उन सबसे एक बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो प्रॉफिट्स करते हैं मेरी एनालिसिस पे, उसमें तो 30-40 लोग लिख के देते बताते हैं, बाकी लोग जो नहीं करते हैं वो कल जिंदा हो गए और मुझे मैसेजेस को कॉल कर रहे हैं। तो आप सबसे ये बोलना चाहूँगा, जब आप लोग प्रॉफिट्स अच्छे अच्छे करते हो मेरी एनालिसिस पे, तो कमेंट्स करके अप्रिशिएट भी किया करो, क्योंकि मैं आपसे कोई चार्ज नहीं करता हूँ ना। मैं आपको बोलता हूँ मैं टेलीग्राम ग्रुप में हूँ ना, मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप है, और ना ही मैं आपसे कोई चवन्नी लेता हूँ कि ये मेरे को दे दो, आज तक मांगा हो तो बोलो, ठीक। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको खुद पता है मैं खुद ट्रेडर हूँ, मैं खुद हैवी ट्रेडिंग करता हूँ, तो मेरा कल ट्रेडिंग करना एकदम परेशान हो गया मैं, बाप रे बाप इतने कॉल मैसेजेस। अच्छी बात है, मैंने सबको कमेंट्स पे कल रिप्लाई किया है, ठीक। दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने एक चीज़ बता के गया था कि 70,620 पे जो सपोर्ट था शिफ्ट हुआ है, अगर वो ब्रेक होता है और आधा घंटा उसके नीचे ट्रेड होता है तो सिल्वर 69,500 तक, वो 69,000 तक आने के चांसेस हैं। लेकिन 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 कल सिल्वर जब वो लेवल ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू हुआ, फिर वो 300 और 600 की पॉइंट की रेंज में ट्रेड होता रहा, हाँ या ना? नीचे नहीं जा पा रहा था और गोल्ड गिरता गया। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया था। मैंने जब अपना गोल्ड एग्जिट किया था, मैंने कमेंट्स करके ही बताया था, जो लोग पूछ रहे थे, और मैंने अपने गोल्ड में ऑल ऑफ सडन उसी समय 420 के आसपास मैंने शॉर्ट बनाया था और 300 पॉइंट कवर करके अपना मैं कवर कर लिया। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि भैया देखिए, चलती मार्केट में वीडियो बनाना टाइम लगता है, एडिटिंग होती है, सारी चीज़ें, तो मैं तो आपको पता है मैं हफ्ते में 2 वीडियोस पोस्ट कर पाता हूँ, जब मैं टाइम निकालता हूँ वो भी आप लोग के लिए, ठीक, क्योंकि मैं अपनी ट्रेडिंग में बिजी हूँ। अब यहाँ पे जिस तरह का सिनारियो कल बन रहा था, मैं आप लोग को यही बताने के लिए आया हूँ आज कि देखिए दोस्तों, हो सकता है कि आज की डेट में यहाँ पे गोल्ड एक सपोर्ट पॉइंट पे खड़ा है जो कि 2020 से 2023 तक का है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि गोल्ड सपोर्ट ले सकता है और सिल्वर भी सपोर्ट ले सकती है। अब सिल्वर पे जो सिनारियो है मैं आपको चार्ट्स पे बता देता हूँ। चार्ट्स के हिसाब से सिल्वर में भी एक मल्टीपल सपोर्ट्स जोन जो है वो निकल के आ रहा है फिलहाल।
डेली का सपोर्ट जोन मैं बोल रहा हूँ, डेली चार्ट का, मतलब कि जो डेली बेसिस का होता है 11:55 तक जो मार्केट बंद होती है वो करीब करीब निकल के आ रहा है आपका 69,850 के आसपास, जो मेरा पहला लेवल था एज अ टारगेट पिछली एनालिसिस में, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि गोल्ड एक सपोर्ट जोन के पास खड़ा है, तो मुझे लगता है कि गोल्ड अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो सिल्वर भी यहाँ सपोर्ट लेने के चांसेस मैक्सिमम लग रहे हैं, ठीक। अगर गोल्ड आज 62,000 के नीचे या 61,900 के नीचे अगर क्लोजिंग करने में सफल रहता है तो फिर गोल्ड में फर्दर वीकनेस आएगी, ठीक। और जो एक अल्टीमेट लेवल था, मैं आप लोग को गोल्ड कॉमिक्स का बता के गया था, 1999 1999 अगर ब्रेक करता है और आधे घंटे नीचे ट्रेड करने लगता है तो फिर वहां से एक बड़ी गिरावट के संकेत हैं। 1960 तक गोल्ड आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके हिसाब से गोल्ड में 700-800 पॉइंट की M6 में गिरावट है। और सिल्वर में यहाँ पे अभी ट्रेड हो रहा है 17,449, तो सिल्वर अगर आज 69,800 के नीचे क्लोज नहीं ले पा रहा है, डेली चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे मल्टीपल लग रहा है कि यहाँ पे गोल्ड की वजह से सिल्वर सपोर्ट ले सकता है, गोल्ड की वजह से, क्योंकि गोल्ड एक सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ है। गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ है और यहाँ से इसके रिवर्सल के चांसेस 80% हैं, ठीक है। 20% हो सकता है कि गिरावट आए। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में कमजोरी तब बनेगी अगर यहाँ से आपका 61,900 के नीचे डे क्लोजिंग हो जाए, तो एक नई नीचे की तरफ चालू हो जाएगी, क्या कहते हैं, डाउन साइड। अदरवाइज यहाँ पे एक सपोर्ट लेके मुझे लगता है वापस से 62,500 के ऊपर और 62,900 तक के जाने के चांसेस हैं। सिल्वर के हिसाब से यहाँ पे आज मैं वेट करना पसंद करूंगा दोस्तों। देखिए मैंने सिल्वर में क्या किया था, मेरी सिल्वर जैसा आपकी मैंने आपको बताया 71,250 280 के आसपास से मेरी एवरेज आ रही है, ठीक है। तो 250 200 300 के बीच के एवरेज था। तो यहाँ पे मैंने अपनी 80% क्वांटिटी कल निकाल दी थी 700-800 के आसपास से, और जो बाकी जो क्वांटिटी है वो अभी मेरी स्टैंड है। तो मैं आज का वेट करूंगा, मुझे चलती मार्केट में जो डिसीजन लेना होगा मैं उस हिसाब से लेता हूँ, ठीक। तो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ एक सपोर्ट ले सकती है, तो मैं आज का मैं वेट करना पसंद करूंगा। जब मार्केट आपके हिसाब से कभी कभी ना चले, उस जगह पे थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, ज़बरदस्ती की ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक, मेरा ये कहना है। तो मैं आज का वेट करना पसंद करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि गोल्ड आज यहाँ पे सपोर्ट लेगा और गोल्ड को देखते देखते सिल्वर भी यहाँ सपोर्ट ले सकती है। और क्योंकि जो वॉर के न्यूज़ का इम्पैक्ट आना बाकी है, हो सकता है कि आज और कल के बाद आ जाए या आज आए या कल आए, डिपेंड करता है। तो चीज़ों को समझा करिए भैया। अगर आप लोग का ये लगना है कि मैं बीइंग एन एनालिस्ट मेरी हर एनालिसिस एकदम सटीक जाएगी, तो मैं कभी नहीं बोलता। जो ये बोलते हैं आप उनको सुन के देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। मैं तो जो भी है सब एक्सेप्ट करता हूँ आपके सामने। और यहाँ पे मेरी पोजीशंस भी थी, तो मुझे अपनी पोजीशंस कवर करनी है। और सिंपल सी एक चीज़ बोलता हूँ फिर आप लोगों से कि आप इस चीज़ को सीखोगे तो आप फंसोगे नहीं, ठीक। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, जिनको जो जैसा अच्छा लगे। तो मेरी पास्ट ही चीज़ें भी देख लिया करिए कि मैंने क्या क्या किया हुआ है आप सबके लिए और आप लोगों ने कितना एंजॉय किया हुआ है। अगर आप एक एनालिसिस पे इतने मतलब निगेटिविटी करेंगे तो अच्छी बात है, फिर मुझे जो लगेगा मेरे को वीडियो डालना है नहीं डालना फिर मैं डिसाइड करूँगा, वो तो बात की बात है। तो आप सबसे ये बोलना चाहूँगा कि आज का दिन मैं देखना चाहूँगा गोल्ड पे नज़र बना के रखिए, क्योंकि गोल्ड के हिसाब से सिल्वर में भी इम्पैक्ट रहेगा, ठीक। तो मुझे लगता है यहाँ सपोर्ट जोन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बन सकता है और यहाँ से मार्केट रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं। बाकी आज की क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, कॉमिक्स के हिसाब से सिल्वर में अगर सिल्वर 21.90 डॉलर के नीचे की क्लोजिंग आज कर जाती है, तब सिल्वर में एक नई आप बोल सकते हैं कि एक मंदी वाली गिरावट वाली चालू होने के चांसेस होंगे। उसके केसेस में मैं वीडियो बना के कोशिश करूंगा कल डालूं। अदरवाइज मैं वेट करना पसंद करूंगा। आज की डेट में मैं देखूंगा आज मार्केट का क्या नज़रिया है, क्योंकि कल मार्केट जिस हिसाब से रिएक्ट करनी चाहिए थी नहीं हुई सिल्वर में, ठीक है। तो मैं आप सबसे यही बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए। और बाकी थैंक यू सो मच और हैव अ नाइस डे।